गुड इवनिंग बच्चों, माँ भगवती शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, पीछे की क्लास जो था आप लोग को थ्योरी था, मैट्रिक्स का थ्योरी था। आज इसका जो है एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। तो देखिए एनसीईआरटी जो है उसमें तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स, और केसीसी नाम जब देखिएगा तो वह पांचवा होगा। क्या होगा? पांचवा होगा। तो यहाँ एनसीईआरटी लेकर के हम आए हैं, और एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है 3.1 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका जितना भी सवाल है इसका थ्योरी हम दे चुके हैं, और जब सवाल देखिएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी हम सभी को सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग आसानी से समझिएगा। ठीक, तो चलिए पहला कहता है, पहला सवाल जो है 3.1 का यह कहता है कि आव्यूह ए जो है दिया हुआ है, इसके लिए ज्ञात कीजिए। क्या सब ज्ञात कीजिए? आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव, ये जो दिया हुआ है ये सभी अवयव को ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको कोटि हम बता दिए हैं, अवयवों की संख्या किसे कहते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी बताया हुआ है थ्योरी में। पीछे की जो वीडियो होगी उसमें आप देख सकते हैं आसानी से। फिर ये भी जो है दिया हुआ है अवयव जो है, प्रत्येक अवयव, मान लो ये जो A13 है, कहने का मतलब A13 का यह कौन सा अवयव होगा? तो यह जो है पहला रो का तीसरा कॉलम का जो अवयव होगा वह होगा पहला रो में, और तीसरा कॉलम में जो अवयव होगा वह यह अवयव होगा। तो देखिए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। पहले एक में दिया हुआ है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि किसे कहते हैं? कोटि। तो अवयव में रो और कॉलम की संख्या को यदि क्रॉस के रूप में दर्शाएं तो उसे क्या कहेंगे? कोटि। तो इसमें रो की संख्या गिनिए कितने? 1 2 3, इतना है 3। यदि कॉलम की संख्या गिनी जाए तो कितना होगा? 1 2 3 4। कहने का मतलब 3 क्रॉस 4 का है। यही क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा, अवयव की कोटि कहलाएगा। कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 4 का। कहने का मतलब रो की संख्या जितना होगी क्रॉस कॉलम की संख्या जो होगी। तो रो क्या होता है? क्षैतिज रूप में होता है, और कॉलम स्तंभ रूप में होता है। तो क्षैतिज रूप में कितना है? 1 2 3, और स्तंभ रूप में ऊर्ध्वाधर जो खड़ा होता है वो कितना है? 1 2 3 4। तो कहने का मतलब 3/4 का ये अवयव है। ये अवयव जो दिया हुआ है कितना कोटि का है? 3/4 का। अब देखिए दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या। क्या है? अवयवों की संख्या हम बताए थे रो और कॉलम का जो गुणांक होगा वही अवयवों की संख्या होगा। उस अवयव का अवयवों की संख्या वही होगा। तो कहने का मतलब 3 × 4 बराबर कितना होगा? 4 तिया 12। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 12 हो जाएगी। कितना? 12। अब गिन के भी एक बार देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहने का मतलब जो कोटि होता है उसी का जो गुणांक होता है वही अवयवों की संख्या हो जाती है। क्या होती है? अवयवों की संख्या हो जाती है। चलिए इसके बाद है 3 नंबर में कहा है कि अवयव को लिखिए। अवयव, तो पहला अवयव दिया हुआ है A13। तो 1 किसको दर्शाता है? रो को, और 3 किसको दर्शाता है? तो कॉलम को। तो यदि इसके लिए क्या हम लोग व्यापक रूप में देखे हैं? AIJ के रूप में देखे हैं। तो I किस चीज को दर्शाता है?
तो रो को, और जे क्या चीज को दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है। किसको? कॉलम को। तो अब देखिए ये अवयव कौन सा होगा, तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो तो यही होगा और तीसरा कॉलम देखेंगे 1 2 3 ये होगा, कितना हो जाएगा 19 होगा। क्या होगा, ये पहला रो और तीसरा कॉलम में क्या है 19 है। इसी प्रकार क्या है, फिर अगला है A2 1, तो कहने का मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम का अवयव कौन सा, दूसरा रो और पहला कॉलम का अवयव कौन सा होगा। तो देख लीजिए दूसरा रो ये है और पहला कॉलम ये है, तो ये इसका कौन सा अवयव हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कितना है 35 है, कितना है 35 है। उसके बाद कहा A33, कहने का मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम का अवयव कौन सा होगा। तो देखिए तीसरा रो कौन सा है, ये है, और तीसरा कॉलम ये वाला है। देखिए 1 2 3, तो 3 में और तीसरा रो ये है, तो कौन सा आकर के होगा -5 हो जाएगा। क्या होगा -5 हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद कहा है A24, क्या है A24, तो ये क्या कह रहा है, दूसरा रो और चौथा कॉलम का कौन सा, दूसरा रो और चौथा कॉलम का कौन सा अवयव है। तो देखिए दूसरा रो ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो 1 2 3 4, तो ये वाला हो जाएगा। कितना होगा 12 हो जाएगा। ये दूसरा रो और चौथा कॉलम का अवयव क्या है 12। फिर कह दिया A23, अब ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम का अवयव है, कौन सा है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम का अवयव है। तो देखिए यहाँ पे, तो दूसरा रो ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया, तो इसमें कौन सा हो गया, दूसरा रो और तीसरा कॉलम में यही ना अवयव आएगा। तो 5/2 कितना है 5/2, ये आपका आंसर हो गया 3 का। चलिए यहाँ तक आसानी से समझ गया। इसके बाद कहता है 2 नंबर में, 2 नंबर में कहता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो देखिए आसानी से आपको बताए थे हम थ्योरी में बताए थे, जब 6 अवयव रहेगा तब कितना कोटि होगा। तो आप लोग को हम बताए थे कि 6 का गुणांक क्या सब हो सकता है, 1 गुना 6 हो सकता है, 6 गुना 1 हो सकता है, 2 गुना 3 हो सकता है, 3 गुना 2 हो सकता है। कहने का मतलब 4 कोटियां संभव हो सकती है 6 वाला। तो यहाँ कितना कह दिया है 24, तो 24 का जो गुणांक होगा उतना ही कोटि संभव है। किसी भी अवयव में यदि 24 अवयव है तो उसके लिए जो कोटि की संभवता होगी वह क्या होगी, ये 24 का जो सब गुणांक होगा। तो देखिए 24 का गुणांक क्या सब आएगा, 1 गुना 24 होगा, फिर हो जाएगा 24 गुना 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा 2 गुना 12 होगा, फिर क्या होगा 12 गुना 2 होगा, ठीक, फिर 3 गुना 8 होगा, 8 गुना 3 होगा। ये सब कोटि है, क्या है कोटि है। कितने अवयव वाले अवयव के लिए, तो 24 अवयव जिसमें रहेगा, कितना 24 अवयव जिसमें रहेगा। अब देखिए 4 गुना 6 होगा, कितना होगा 4 गुना 6, फिर 6 गुना 4 होगा, फिर देखिए ये तो 3 गुना 8 हो गया, 8 गुना 3 हो गया, फिर 2 गुना 12, 12 गुना
2। इसके बाद और कुछ हो सकता है? 24 का गुणांक और कुछ हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जब फिर जाइएगा कहिएगा 6 तक तो गए, 6 से ऊपर 8 में जाइए तो 8 का तो यहाँ लिखा हुआ है, 8 से ऊपर 12 में जाइएगा तो वो भी लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? तो संभव कोटियां क्या सब हो जाएगी? 1 गुना 24, 24 गुना 1, 2 गुना 12, 12 गुनी 2, फिर 3 गुना 8, 8 गुना 3, फिर हो जाएगा 4 गुना 6, 6 गुना 4, यही उसका संभव कोटि होगा। और कहा है यदि इसमें 13 अवयव, कितना हो? 13 अवयव हो तो कोटि की कोटियां क्या होगी? तो अब देखिए जिसमें 13 अवयव होगा तो 13 का गुणांक क्या सब हो सकता है? आप ही सोचिए 13 का गुणांक क्या हो सकता है? तो 1 गुना 13 तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर 13 गुना 1 होगा। क्या इसके अलावा 13 का गुणांक कोई और हो सकता है? नहीं होगा। 13 का गुणांक नहीं होगा, सिर्फ 1 गुना 13 होगा या 13 गुना 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यही क्या हो जाएगा? जिस अवयव में 13 अवयव होगा उसका कोटि क्या सब हो जाएगा? 1 गुना 13 या 13 गुना 1। इसका क्या मतलब हुआ? या तो 1 रॉ की संख्या होगा और 13 कॉलम की संख्या होगा। क्या होगा? 1 रॉ की संख्या, 13 कॉलम की संख्या, या 13 रॉ की संख्या, 1 कॉलम की संख्या। नहीं, या कोटि संभव है कितने अवयव के लिए? जिसमें 13 अवयव होगा, जिस अवयव में 13 अवयव होगा उसके लिए कितना कोटि संभव है? या 1 गुना 13 और 13 गुना 1। समझ रहे इस बात को? चलिए इसके बाद हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में भी यही सेम टाइप है। कहता है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है? फिर यही सेम सवाल है, जो 2 नंबर है वही 3 नंबर में कह रहा है कि यदि कोई अवयव है और उसमें 18 अवयव है तो कितने कोटि संभव हो सकता है? और यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या कितना कोटियां होगा? जब 5 अवयव होगा तब कितना कोटि होगा? तब कितना कोटियां होगी? तब कितना कोटियां होगी? नहीं, या डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए कोटियां क्या होगी? क्या होगा? कोटियां क्या होगी? तो देखिए इसी तरह कितना का कह दिया है? 18 अवयव वाले जो अवयव होगा या फिर 5 अवयव वाले जो अवयव होगा उसमें कोटि की क्या सब हो सकता है? तो चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर सवाल को। तो चलिए 3 नंबर सवाल में भी 2 नंबर के जैसा ही है। तो कितना अवयव वाले? 18 अवयव वाले। तो 18 का जो गुणांक होगा वही सब कोटियां होगी। तो देखिए 1 गुना 18 तो होगा ही, फिर क्या होगा? 18 गुना 1 होगा, फिर क्या हो सकता है? 2 गुना 9 हो सकता है। कितना हो सकता है? 9 दूनी 18, फिर 9 गुना 2 हो सकता है, फिर क्या होगा? 3 गुना 6 हो सकता है, 3 गुना 6 हो सकता है, 6 के 18, फिर क्या होगा? 6 गुना
3 हो जाएगा। फिर देखिए उससे आगे जाइए, 5 में तो होगा नहीं, 6 का तो नहीं लिए, 7 में, 8 में, 9 में होगा तो 9 भी ले ली। तो कहने का मतलब जिस अवयव में 18 अवयव होगा उसमें कोटि की जो संख्या होगी या कोटियां जो होगी क्या सब होगी, 1 गुना 18 या 18 गुना 1, 2 गुना 9, 9 गुना 2, 3 गुना 6 और 6 गुना 3। यही संभव है किसमें, जिस अवयव में या जिस मैट्रिक्स में 18 अवयव होगा। क्या होगा, 18 अवयव होगा, उसकी कोटियां क्या सब हो जाएगी। तो एक बार फिर से समझिए, 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 गुना 9, 9 गुना 2, 3 गुना 6, 6 गुना 3। कहने का मतलब इसका जो गुणांक हो सकता है, कहने का मतलब दो संख्या जो गुना होकर के कितना हो जाए, 18 हो जाए, तो वह सब क्या हो जाएगा, संभव कोटि हो जाएगा। इसी में कह दिया कि 5 का संभव कोटि क्या सब होगा। तो 5 का देख लीजिए बाबू, 1 गुना 5 होगा और 5 गुना 1 होगा। इसके अलावा 5 का गुणांक कोई है नहीं है, सिर्फ यही दो है कि 5 गुना करने के बाद कितना होगा, 5 होगा। सिर्फ 1 गुना 5 कीजिए तो 5 होगा और 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5 होगा। यही दो कोटियां संभव है। कितने अवयव के लिए, कितने अवयव वाले अवयव, 5 अवयव वाले अवयव के लिए कोटि क्या सब हो सकता है, या तो 1 गुना 5 होगा या 5 गुना 1। इसका क्या मतलब हुआ, रॉ की संख्या कितनी, 1, तो कॉलम कितना हो जाएगा, 5। यदि कॉलम 5 ले रहे हैं तो रॉ सॉरी यदि रॉ की संख्या 5 लेते हैं तो कॉलम की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 हो जाएगा। एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे 1 क्रॉस 5 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ठो रॉ होगा, 5 ठो कॉलम होगा। तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, A14, A15। कहने का मतलब यह कितना कोटि का हो जाएगा, 1 क्रॉस 5 का। क्यों, देखिए रॉ की संख्या 1 है, लेकिन कॉलम की संख्या यदि गिनिएगा 1, 2, 3, 4, 5। समझ रहे बात को। फिर इसी तरह देख लेते हैं दूसरे कोटि के लिए, जो ये दिया हुआ है 5 क्रॉस 1 के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 ठो रॉ की संख्या होगा और कॉलम की संख्या 1 हो जाएगा। तो ये किस तरह रहेगा, इस तरह से रहेगा, A11, A2, A21, A31, A41, A51। कहने का मतलब यह क्या है, 1 ठो कॉलम है और रॉ की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ठो। तो रॉ की संख्या कितना है, 5 और कॉलम की संख्या 1 है। तो ये 5 क्रॉस 1 का हो गया। समझ गए आसानी से। इसी तरह ये सब भी होगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कितना नंबर, ये आपका 3 नंबर था, कितना, 3 नंबर का ये सवाल था, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर में, एक 2 क्रॉस 2 अवयव यानी A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ये आपको दिया गया है, जो इसका अवयव होगा किस प्रकार से रहेगा। तो चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। इसका कोटि दर्शाया गया है, 2 क्रॉस 2 का होगा। कितना का होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। तो चलिए इसको आप लोग उतार लिए, मिटा सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। उसका कोटि, अवयव का कोटि दिया हुआ है। तो A बराबर हमको दिया हुआ है AIJ
कितना कोटि का है? 2 क्रॉस 2 का, सॉरी कितना का है? 2 क्रॉस 2 का। अब इसके लिए जो है हमको 1 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बटे 2। इसी पर इसका मान बैठा करके, तो अब i के लिए हम क्या ले सकते हैं? i के लिए ले सकते हैं 1 2 3। अब 3 नहीं लेंगे, कितना है? 2 क्रॉस 2 का ना है, तो 2 ही रो न हो सकता है, तो ज्यादा हम क्यों, ये रो की संख्या को दर्शाता है। और जे भी क्या लेंगे? 1 2, क्या लेंगे? 1 और 2। इस तरह से ये हमारा पहले यदि देखा जाए तो हम तैयार कर सकते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? पहला अवयव इसका क्या होगा? यहाँ से a1 1 होगा, फिर दूसरा पहला रो का दूसरा अवयव जो होगा क्या होगा? a1 2, a1 2। फिर दूसरे रो में चलेंगे, क्या चलेंगे? दूसरे रो में a2 पहला कॉलम है तो पहला, फिर दूसरे रो के दूसरा कॉलम में चलेंगे तो a2 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? a2 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स तैयार होगा। लेकिन यह पूर्णतः तैयार नहीं हुआ, इसके लिए ये हमको दिया हुआ है, इससे जो है सभी अवयव को हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? सभी ये जितना भी अवयव है इसको ज्ञात करेंगे। कैसे? a1 1 बराबर क्या होगा? तो कहने का मतलब i भी 1 है और j भी 1 है, तो इसका मान इसमें रखेंगे। तो i के जगह कितना मान रखेंगे? 1, और j की जगह कितना रखेंगे? 1, और इसका होल स्क्वायर है। अब बटा कितना दिया हुआ है? 2। तो आप देखिए ये कितना आएगा? 1 जोड़ 1 कितना होता है? 2, 2 का स्क्वायर, अब बटे 2 हो जाएगा, कितना होगा? 2। तो 2 दूनी 4 बटे 2, कट गया, कितना बच गया? 2। ये हमारा पहला अवयव निकला। अब दूसरा ये देखते हैं क्या निकलता है। a1 2 कहने का मतलब i बराबर 1 j बराबर 2। तो इसको ये जो दिया हुआ है इसमें रखेंगे, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 3 9 बटे 2। तो ये कटने वाला नहीं है, इसी रूप में रह जाएगा। फिर इसी तरह क्या करेंगे? दूसरे रो का पहला अभी हम निकालेंगे, तो a2 1, तो इसको भी इसी में मान रखिए। तो i की जगह 2 और j की जगह 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा 2 1 3, तो 3 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 3 9, 9 बटे 2। ये जो है दोनों अवयव क्या हुआ? समान आ रहा है। फिर देखिए दूसरे रो का और दूसरे कॉलम का जो अवयव है उसको ज्ञात करते हैं। a2 2 कहने का मतलब i भी 2 है और j भी 2 है, तो इसको 2 जोड़ 2 का होल स्क्वायर बटे 2 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा 4 चौके 16 बटे कितना होगा? 2। तो इसको काटिए, तो 2 का 2, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसका जो मान आया है a1 1, a1 2, a2 1 और a2 2, इसका मान किस में रख दें? इसमें रख देते हैं। इसको हम मान भी सकते हैं समीकरण 1, और इस सब का मान इसमें रख सकते हैं। तो चलिए नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ अवयव a बराबर पहला अवयव क्या है?
2 है। पहला रो का पहला अवयव 2 है। पहला रो का दूसरा अवयव कौन सा होगा? 9/2। फिर दूसरे रो का पहला अवयव 9/2, 9/2। फिर दूसरे रो का दूसरा अवयव 8। यही आपका फाइनली कितना कोटि का 2x2 का जो है या मैट्रिक्स या आव्यूह हमें प्राप्त हुआ। चलिए यहां तक कोई दिक्कत समझने में? इसके बाद आपको दिया हुआ है आई जे बराबर I/J। क्या दिया हुआ है? I/J दिया हुआ है। तो चलिए इससे भी हम लोग एक आव्यूह एक ज्ञात करेंगे, नहीं? तो चलिए वो भी कितना कोटि का होगा? 2x2 का होगा। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। ये तो पहला हो गया था। अब इसी का दूसरा 4 नंबर क्वेश्चन का दूसरा हम लोग देखेंगे। तो दूसरा क्या दिया गया है? AIJ बराबर I/J। ठीक, I/J। तो अब इससे जो है ये भी क्या होगा? इसका भी जो है I की संख्या कितना होगा? 2, 1 और 2। इसका J कितना होगा? 1, 2। ये 2x2 का ही कह रहा है। सभी जितना भी बनाएंगे सब कितना कोटि का होगा? 2x2 का होगा। तो आव्यूह तैयार कर लेते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा? A11, A12, A21, A22 यही होगा। अब यहां से हम प्रत्येक अवयव को निकाल सकते हैं। A11 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे मान रखिए क्या होगा यहाँ पे। तो दोनों का मान कितना है? I भी 1 है, J भी 1 है। तो 1/1 को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फिर A12 ये क्या हो जाएगा? ये आपका दिया हुआ है I/J। तो I कितना है? 1, J कितना है? तो 2। यही आपका पहला रो और दूसरा कॉलम का अवयव होगा। फिर क्या होगा? A21, A21। तो इसके लिए I कितना है? 2 है और J कितना है? 1 है। तो बटे 1। तो 2 में 1 से भागा देंगे तो कितना मरतबा? 2 मरतबा। नहीं, फिर A22 ज्ञात करेंगे। तो कहने का मतलब I भी 2 है और J भी 2 है। 2/2 दोनों को एक बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनली हमारा आव्यूह क्या निकलेगा? A बराबर, अब इस सब का मान जो है इसमें रख दीजिए। तो पहला अवयव क्या आया? 1। दूसरा 1/2। तीसरा हमारा कितना है? दूसरे अवयव का पहला कॉलम का जो अवयव होगा कितना होगा? 2 होगा। और पहले दूसरे रो का दूसरे कॉलम का अवयव कितना हो जाएगा? 1 होगा। यही हमारा 2x2 का आव्यूह तैयार हुआ। इंग्लिश में मैट्रिक्स कहेंगे। यही आपका फाइनली ये 2 नंबर का रिजल्ट ये निकला। क्या निकला? 1, 1/2, 2, 1। समझ गए इस बात को? चलिए आप 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कहता है AIJ बराबर कितना है? I+2J का होल स्क्वायर बटे 2। I+2J का होल स्क्वायर बटे 2 है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक, तो 3 नंबर 4 का 3 नंबर आपको दिया हुआ है AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर बटे
2 दिया हुआ है, तो यहाँ i बराबर कितना लेंगे, तो i बराबर तो कितना है 2 ठो रो है, तो 1 और 2 लेंगे। फिर j बराबर भी वही लेंगे 1 और 2, क्योंकि 2 ही ना है। यदि 3 का था तो 3 लेते, 4 का था 4 तक लेते, 5 का था तो 5 तक लेते, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ से हमारा अवयव a बराबर क्या निकलेगा इस रूप में a11 a12 a21 a22, ये कितना कोटि का होगा 2 क्रॉस 2 का होगा। ठीक, तो अब यहाँ से निकालिए a11 कितना हो जाएगा, तो ये जो आपको दिया हुआ है इससे प्रदत्त जो मिला है इससे क्या है हम लोग ज्ञात करेंगे a11। तो क्या दिया हुआ है, तो i के जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, j की जगह भी कितना रखेंगे 1 रखेंगे, होल स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा 2 गुना 1 2 ही होगा प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो एक बार दोहरा के लिख ही लेते हैं 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा 2 1 2 1 3 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 3 9 बटे 2 हो जाएगा। कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 और 9 बटे 2 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं तो इसी रूप में रहेगा। फिर a12 ज्ञात करेंगे, तो a12 कितना है, तो फिर इसी में i और j का मान रखेंगे, तो i हमारा 1 है j 2 है, तो 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा 2। तो चलिए तो 1 प्लस 2 गुना 2 4 का होल स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 2। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 गुना 5 तो 25 होता है बट्टे 2, तो ये भी नहीं कटेगा इसी रूप में रहेगा। फिर निकलेगा a21 कहने का मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम का अवयव, तो रखिए i की जगह 2 और j की जगह 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 4 चौके 16 बटे 2, दोनों को काट देंगे 8 बार में, तो कितना निकलेगा 8, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए दूसरा रो और दूसरा कॉलम का अवयव क्या होगा a22 करने का मतलब i भी 2 है j भी 2 है, i की जगह कितना रखेंगे 2, जो j2 j है तो 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 जोड़ 2 गुना 2 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 4 2 6 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 6 गुना 6 36 होता है बटे 2, तो 36 में 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 कितना होगा 18 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा a बराबर अब u a बराबर क्या हो जाएगा, तो जिसका जो मान है निकाले हैं ना यहाँ वो बैठा देंगे इसमें। तो पहला अवयव क्या है 9 बटे 2, इसका दूसरा अवयव कितना है 25 बटे 2, इसी में दूसरा रो में पहला अवयव 8 दूसरा अवयव 18, यही आपका फाइनली रिजल्ट आ गया। कितना क्रॉस का है ये कोटि क्या है 2 क्रॉस 2 का है, देखिए ना 1 2 2 ठो रो हो गया 1 2 2 ठो कॉलम हो गया। चलिए इसको उतारिए, तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये कितना नंबर का था 4 नंबर का 4 का 3 थी, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे।
कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब इसी में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम इसी टाइप का है। किस टाइप का है? जिस टाइप का 4 था। आपको कह रहा है एक 3/4 आव्यूह 3x4 का जो है एक आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जिसका अवयव जो है वह दिया हुआ, पहला में aij बराबर 1/2 mod क्या होता है, mod -3i प्लस j दिया हुआ है। फिर aij बराबर 2i माइनस j दिया हुआ है। फिर इसी से बारी बारी से हम लोग आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पांच का 1 नंबर। तो आपको अवयव जो है निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात करना है। तो अवयव कितना मान लेते हैं, एक अवयव ए निकालना है जिसमें ए आई जे जो है कितना का होगा, 3x कितना का होगा, 3x4 का होगा, 3x4 का होगा, सॉरी कितना का, 3x4 का होगा। इसका कोटि क्या होगा, 3x4 का होगा। तो चलिए, तो इसका जो दिया हुआ है किस तरह से निकालना है, ए आई जे बराबर 1/2 mod कितना होता है, -3i प्लस जे क्या होता है, जी। तो यहां जो लेना है हमको आई जो लेंगे कितना लेंगे, 3 ठो है ना, 1 2 3 तक लेना है। और जे कितना तक लेना है, 1 2 3 4 तक लेना है। कितना तक, 4 तक। तो चलिए यहां से एक अवयव हम लोग प्राप्त करेंगे, क्या, A1 1 A1 2 A1 3 कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। A1 4 कहने का मतलब यहाँ 1 2 3 4 गो कॉलम है, ठीक। और रो की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो चलिए A2 1 A2 ये कौन सा कॉलम होगा, दूसरा। A2 3 A2 4, ठीक। फिर इसी तरह तीसरा रो लेंगे, A3 1 A3 2 A3 3 A3 4। यही आपका एक अवयव तैयार होगा। कितना बाय कितना का, 3x4 का। देखिए रो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 1 2 3 और कॉलम 4 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से सभी अवयव को इस पे हम निकालेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए A1 1 पहला अवयव क्या हो जाएगा, तो 1/2 mod -3i की जगह 1 रखेंगे, प्लस j की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, j की जगह 1 रखिए, मोड। तो अब क्या होता है, मोड में कोई भी संख्या माइनस नहीं होता है, जब वह मोड से निकलता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए 1/2 mod
-3, 1 गुना 3 तो -3 होगा, और +1 होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 mod 2 -2 बचेगा नहीं। अब इससे जब निकलेगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, क्या होगा, प्लस में बदल जाएगा। तो 1/2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 2 का 2 कट गया। अब क्या बचा, 1। पहला अभी अब क्या निकला, 1। अब इसी का A12 बराबर क्या होगा, 1/2 mod -3 गुना 1 + 2 mod, तो हो जाएगा 1/2 mod, तो 3 गुना 1 कितना होगा, -3 है, 3 में से 2 चला जाएगा तो -1 mod। तो अब 1/2 गुना 1 करेंगे तो क्या निकलेगा, 1/2 ही निकलेगा। फिर A13 कितना हो जाएगा, 1/2 mod, तो -3 गुना 1 + 3 क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/2, तो 3 क्या हो जाएगा, कट के क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो निकलेगा 1/2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। फिर देखिए क्या होगा, A14 ये अवयव, तो 1/2 mod -3 गुना 1 + 4 ठीक, और बराबर 1/2 mod, अब -3 में से +4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, नहीं बचेगा, बराबर 1/2 गुना 1 बराबर कितना होगा, 1/2 ही होगा। फिर अब दूसरे रो का, तो A21 बराबर 1/2 mod -3 गुना 2 + 1 mod बराबर 1/2 mod -3 गुना 2 तो -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5, और जब मोड लगा रहता है तो वो बाहर जब निकलता है तो माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बराबर 1/2 गुना 5 बराबर 5/2 क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। फिर इसी तरह A22 1/2 mod -3 गुना 2 जोड़ 2 बराबर 1/2 mod, तो 3 दूनी 6 में से 2 गया तो -4 ना, -4, तो अब माइनस निकलेगा तो प्लस है ना होगा, गुना 4, तो 2 का 2 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2। फिर इसी तरह A23 1/2 mod -3 गुना 2 जोड़ 3 mod 1/2, तो 3 दूनी 6, -6 में से 3 गया तो माइनस कितना होगा, -3, तो ये भी बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/2। अब क्या होगा, अब तीसरे रो का जो अवयव है उसको हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे, तो निकाल के देखिए क्या हो रहा है। तो तीसरे रो का अवयव 3 1 तो हो जाएगा 1/2 mod -3 गुना 3 जोड़ 1, तो ये हो जाएगा आपको बराबर 1/2, तो 3 3 9 में +1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -8, कितना बचेगा, -8, अब बराबर 1/2, जब ये मोड से निकलता है तो प्लस हो जाता है, तो 2 का 2 4 दूनी 8, कितना होगा, 4 होगा। A32 निकालेंगे, A32 तो 1/2 mod -3 गुना 3 + 2 बराबर 1/2 प्लस, तो 3 3 9, और 9 में से 2 चला जाएगा तो -7 बचेगा, तो -7 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 7, क्योंकि माइनस बाहर निकलता है तो प्लस हो जाता है। इस मोड में जब ये प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, और माइनस भी बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 7/2
कितना होगा 2, 7/2। तो कितना निकल गया, ये निकल गया, ये अब निकलेगा A3 बराबर 1/2 मोड माइनस 3 गुना 3 प्लस 3 मोड बराबर 1/2 मोड 3 3 9 में से 3 चला गया 6 ना, माइनस 6 होगा बराबर 1/2 अब गुना कितना हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो 6, तो 3 दूनी 6, तो हो जाएगा इसका 3। ठीक, अब जो है A34 ज्ञात करेंगे लास्ट अवयव। तो ये हो जाएगा 1/2 मोड माइनस 3 गुना कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 मोड बंद 1/2 मोड। अब 3 3 9 में से 4 चला गया तो -5, यही निकलेगा बाहर, तो हो जाएगा 1/2 गुना 5 बटे कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 सॉरी 5 गुना 5 होगा ना, तो अब ये फाइनली आ जाएगा 5/2। चलिए ये सभी अवयव आ गया। अब इसको हम मिटा सकते हैं क्योंकि ये बता दिया ना, हम ये वीडियो में बता चुके हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब जो यह मान आया है A11 A2 A12 A13, मतलब ये पहला रो का जितना भी मान आया, फिर दूसरे रो का जितना मान आया, तीसरे रो का जो मान आया, सबको क्या करेंगे इस अवयव में, अवयव ए में क्या करेंगे रख देंगे। तो पहला कितना आया है 1, पहला 1 आया, दूसरा 1/2 आया, तीसरा 0 आया, चौथा 1/2 आया। देखिए मिलाते जाइए, गलती न लिख लीजिएगा। पहला तीसरा देखिए ना, ये है ना A14, तो A14 का मान है ना, यहाँ देखिए A14 का मान कितना आया 1/2। अब दूसरे रो में चलिए, दूसरे रो में 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 4। अब चौथे रो में चलेंगे। चौथे रो में पहला अवयव है 7/2, फिर है 3/, कितना है 3 है, पूरा पूरी 3 है, फिर कितना है देखिए कहीं मिस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टून हुआ, एक मिस कर दिए, 1 2 3 4 यहाँ पे मिस किए, कहाँ पे A2 4 नहीं निकाले, A2 4 नहीं निकाले, इसको हम यहाँ निकाल देते हैं। A2 4 का मान यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, छूट गया था, इसमें मान रख के निकाल लेते हैं। 1/2 मोड -3 गुना 2 प्लस 4 का मोड क्या हो जाएगा 1/2 मोड, तो 3 दूनी 6 में से 4 गया -2 होगा मोड, तो यह क्या निकलेगा 1/2, ये माइनस भी बाहर निकलेगा तो प्लस में, तो ये मान क्या आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया, किसका मान A24 का, A24 का ये मान जो 4 लिखे हैं हम किसका मान लिख दिए, ये 4 जो लिखे हैं इसका मान लिख दिए। तो चलिए ये जो है यहाँ पे होगा कितना 1, और 4 किसका होगा A31 का, तो A31 कौन सा है देखिए A31 ये है, तो A31 का मान कितना है तो 4, फिर 7/, कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, फिर तीसरा अवयव क्या हो जाएगा
3, फिर चौथा अवयव 5/2। यही आपका फाइनली रिजल्ट आया। यह अवयव जो है कितना कोटि का होगा, कितना कोटि का होगा बाबू? यह अवयव हो जाएगा आपको 3x4 का। कितना का होगा? 3x4 का हो जाएगा। तो चलिए, एक मेरा बीच में छूट गया था, कौन सा निकालने के लिए? जैसे A23 निकाले ना, तो A24 ये अवयव क्या हो गया था, छूट गया था, तो इसको हम यहाँ पे निकाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। A23 तक तो है ही ना, तो A24 जो यहाँ बीच में निकालते, तो अब यहाँ जगह बचा नहीं था, तो हम यहाँ बगल में निकाल दिए हैं और वहाँ लिख भी दिए हैं। और बारी से इसको इससे मिला करके जो है इसमें जब भरिएगा तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग उतारिए। ठीक हो गया। अब इसी का पहला नंबर हो गया, इसी का हम लोग दूसरा नंबर भी देखते हैं। ठीक, इसी का दूसरा नंबर आपको दिया हुआ था aij बराबर 2i माइनस j। क्या दिया हुआ था? aij बराबर 2i माइनस j। ये आपको प्रदत्त मिला हुआ है और इससे हमको क्या तैयार करना है? एक अवयव जिसे हम मान लिए हैं a है, और i कितना तक लेंगे? 3 तक, और j कितना तक लेंगे? 4 तक, क्योंकि इसका कोटि कहा गया था 3x4 का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहले एक अवयव जो लिए थे ये, इसको पूरा व्यापक रूप में लिख लेंगे। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A34। यही आपका जो है अवयव तैयार होगा, जिसका कि प्रत्येक अवयव निकालेंगे। कितना का होगा? 3x4 का। देखिए ना, 1 2 3 छोड़ो है कॉलम, 1 2 3 4 ठो कॉलम है। तो अब बाकी सभी का निकालिए बारी बारी से। A11 तो आपको दिया हुआ है, इसमें मान रखना है। तो 2 गुना 1 माइनस 1 बराबर, तो 2 का 2 2 माइनस 1 बराबर 1। फिर A12 बराबर क्या हो जाएगा? ये तो 2 गुना 1 माइनस 2 हो जाएगा। कितना हो गया जाएगा? 2 माइनस 2 बराबर 0। A13 बराबर तो हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस 3 बराबर 2 माइनस 3 बराबर -1। A14 बराबर 2 गुना 1 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4 बराबर -2। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसी तरह फिर दूसरे रो का A21 बराबर 2 गुना 2 माइनस 1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर कितना होगा? 3। फिर A22 बराबर 2 गुना 2 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। फिर A23 बराबर 2 गुना 2 माइनस 3 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। फिर A24 बराबर 2 गुना 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 बराबर कितना होता है? 0। फिर ये दूसरा रो का लास्ट अवयव तक हो गया।
अब तीसरे रो का A31 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5। फिर A32 बराबर तो 2 गुना 3 माइनस 2 बराबर कितना होगा 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 4। फिर A33 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 माइनस 3 तो 3 दूनी 6 माइनस 3 बराबर 3। अब लास्ट अवयव क्या होगा A34 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 माइनस 4 बराबर 6 माइनस 4 बराबर कितना होगा 2 होगा। तो अब देख लीजिए टोटल अवयव की संख्या कितना होगा 4 तिया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव हमारा तैयार है। ये टोटल कितना अवयव है 12 है। तो अवयव A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा बाबू, इसका पहला अवयव 1 है, दूसरा 0 है, तीसरा -1 है और चौथा -2 है। फिर दूसरे रो में पहला 3 है, दूसरा 2 है और तीसरा 1 है और चौथा 0 है। फिर तीसरे रो का पहला 5 है, फिर दूसरा 4 है और तीसरा 3 है और चौथा 2 है। ठीक, और इसका कोटि क्या होगा बाबू, ये दिया हुआ है आपको 3x4 का, कितना होगा 3x4 का होगा, कितना का होगा, यही आपका फाइनली अवयव ये तैयार हो गया जो आपको प्रदत्त मिला था और बोल दिया था 3x4 का कोटि होना चाहिए इसका। तो चलिए इसको एक बार उतार लीजिए आप लोग आसानी से। तो चलिए 5 नंबर हो गया। अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का 1 में देखिए ये कह दिया है ये अवयव इसके बराबर है। तो आपको थ्योरी में बताए गए कि बराबर अवयव का जो है संगत अवयव क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो सीधी सी बात है 4 के बराबर क्या होगा, y होगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 बराबर y, अर्थात y बराबर 4। फिर लिखेंगे 3 के बराबर क्या होगा, z होगा। क्या होगा, 3 के बराबर z होगा। तो z बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। फिर इसी प्रकार x के बराबर क्या होगा, x के बराबर 1 होगा, क्योंकि संगत अवयव है ना, और दोनों अवयव क्या है, बराबर है। जब दोनों अवयव बराबर है तो इसका संगत अवयव भी क्या होता है, बराबर होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x के बराबर कौन होगा, 1 होगा, इसलिए x बराबर 1 होगा। अब देखिए x और x, y, z का मान निकालना था। तो x बराबर 1, y बराबर कितना होगा 4 और z बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका ये 1 नंबर का x और y का मान हो जाएगा। अब 2 में देखिए, 2 में 6 नंबर का 2 जो है उसको देखिए। तो x प्लस y बराबर कितना होगा, 6 होगा। x प्लस y बराबर 6 होगा। और 5 प्लस z बराबर 5 होगा। 5 प्लस z बराबर 5 होगा। ठीक, फिर x y बराबर कितना होगा, 8 होगा। x y बराबर 8 होगा। x y बराबर 8 है। तो देखिए इसको सबको समीकरण मान लीजिए। ये z है बाबू, ये z है। ठीक,
तो चलिए यहाँ जो है समीकरण मान के भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं। 1 2 3। तो समीकरण 1 से हमारा z निकल सकता है, समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 से क्या निकलेगा, z पहले निकाल लेते हैं, आसान है, कोई दिक्कत। तो यहाँ हो जाएगा 2 से क्या होगा, तो 5 प्लस z बराबर 5, तो इसलिए z को 5 को उधर ले जाएंगे, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, इसलिए z बराबर 0 होगा। कितना होगा बाबू? अब समीकरण यहां से x का मान हम निकाल करके यदि 1 में रख दे तो हमारा मान क्या होगा, y का भी निकल जाएगा। तो यहाँ से समीकरण कितना से 3 से क्या करेंगे, x y बराबर 8 दिया हुआ है ना, एक बार फिर से मिला लीजिए, x y बराबर 8, 5 प्लस z बराबर 5 और x प्लस y बराबर 6, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x बराबर क्या होगा 8/y। अब इसको जो है यहाँ लिखेंगे, x का मान क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इसको मिटा देते हैं, हो गया। यहाँ लिख देंगे कि x का मान समीकरण कितना में 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, या इसको समीकरण भी हम मान सकते थे, इसको समीकरण 4 भी मान लेते, तो लिख देते समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखिए 1 कहाँ है, यहाँ किसका मान रखेंगे, x का, तो x की जगह पर 8/y रख लेंगे, कितना रखेंगे, x की जगह पर 8/y, तो लिखेंगे 8/y प्लस y बराबर 6। इसका जो है एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, तो y हो जाएगा, क्या होगा, y हो जाएगा, तो y हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए 8 प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना होगा 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 से y में y ये होगा, यहाँ y है, ये है y गुना y स्क्वायर, तो आप 8 प्लस y स्क्वायर बराबर 6y, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा क्या, तो y स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं, -6y प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 4 दूनी 8, तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो y कॉमन लेंगे, तो y माइनस 4y बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y माइनस 4 बचेगा बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y -2 इंटू y माइनस, यहाँ y नहीं ना बचेगा, y कॉमन ले लिए थे ना, तो 4 बचेगा बराबर 0। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, y माइनस 2 बराबर एक बार 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 2, और एक बार y माइनस 4 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा
y बराबर y-4 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 4। तो अब 2 मान आ रहा है y का, कितना मान आ रहा है? 2 मान आ रहा है। तो चलिए समीकरण 1 में बारी बारी से रख करके देखते हैं। यदि y की जगह 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, तो x हमारा कितना आता है? x हमारा कितना आता है? तो 4 आता है। कितना आता है? 4 आता है। तो x यदि हमारा 4 आता है तो 4 दूनी 8 हो जाता है। x y बराबर कितना है? 8 दिया हुआ है। तो जो मान लेंगे यहाँ पे उतना बराबर कितना होना चाहिए? 8। यदि y बराबर 4 लेते हैं तो x बराबर कितना होता है? 2 होता है। तो दोनों क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? फिर भी यह कितना हो जाएगा? 8 ही होगा। एक्स वाई कितना हो जाएगा? 8 ही होगा। 4 गुना 2 करो या 2 गुना 4 करो, तो यहाँ क्या हो सकता है? y का 2 मान आया, क्या सब? 2 और 4। तो देखिए ना, x गुना y, तो अब देखिए ना यहाँ से यदि y हमारा इसमें रखे कितना 2, तो x कितना आता है? x हमारा हो जाएगा, y 2 रखेंगे इधर लाएंगे तो 4, x 4 हो जाएगा। जब y का मान 4 रखेंगे तब x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब देखिए x y, जब x का मान 4 है तो y का कितना है? 2 है। तो 4 दूनी 8 हो रहा है। जब x का मान 2 ले रहे हैं तो y का मान कितना है? 4 है। तो कितना हो रहा है? फिर भी 4 दूनी 8 ही हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो चलिए, तो एक्स वाई कितना हो गया? जब यहां लिखेंगे, जब y का मान 2 लेते हैं तो x 4 होता है, और जब y का मान 4 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाता है? 2 होता है। समझ गए? तो x और y का मान कितना कितना होगा? 2 2 होगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक समझ गए। एक्स वाई का मान निकालें। अब फिर यहाँ एक्स वाई जेड का कह रहा है, इससे निकालने के लिए फिर इसी तरह हम निकाल सकते हैं। पहले इसको लिखिए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 का 3 देखेंगे। कितना? 3 देख लेते हैं। कहता है इतना बराबर इतना, क्या है? इतना बराबर इतना। जब ये दोनों अवयव बराबर है तो इसका संगत अवयव भी क्या होगा? बराबर होगा। तो संगत अवयव बराबर होगा, तो हमको कह रहा है कि समीकरण से एक्स वाई जेड का मान निकालिए। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन कितना है? 6 नंबर है और दिया हुआ है 6 का 3 है। कितना है? 6 का 3 है। दिया हुआ है अवयव जो है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, ये दिया हुआ है x प्लस जेड और y प्लस जेड। ये आपको जो है कितना बाय कितना का इसका कोटि है। तो देखिए, रो की संख्या 1 2 3 है और कॉलम की संख्या 1 ही है। कितना है? 1 ही है। तो 3/1 का है। कितना का है? 3/1 का है। और बराबर में दिया हुआ है कितना? 9 5 7। ये भी क्या है? 1 2 3 3 रो है और कॉलम की संख्या 1 ही है। तो 3 क्रॉस 1 का है, ये भी 3 क्रॉस 1 का है। इसलिए ये दोनों क्या है? बराबर है, समान कोटि का है, बराबर है। और यह जो है क्या होगा? इसका संगत अवयव भी क्या होगा? बराबर होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका संगत अवयव क्या होगा? बराबर होगा। जब दोनों अवयव बराबर है तो इसका संगत अवयव भी बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत
नहीं। चलिए यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर x प्लस जेड बराबर कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? इसका संगत अवयव ये है। तो चलिए 5, इसको समीकरण कितना मान ले? 2 मान लेते हैं। कितना? 2। फिर y प्लस जेड, बराबर कितना है? 7 है। देखिए ना, लास्ट है, इसका भी लास्ट कितना है? 7 है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए 1 2 3 से हमको निकालना क्या है? एक्स वाई जेड। यदि x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ दिया हुआ है 9 है, हमको यहाँ y प्लस जेड बराबर 7 है, तो इसका मान यदि यहाँ पे रख दे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। क्या होगा? यदि 3 का समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दे तो क्या होगा? x का वैल्यू हमको आराम से निकल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान क्या? y प्लस जेड का मान कहाँ रख देंगे? y प्लस जेड की जगह पे, बस हो गया। तो चलिए x प्लस y प्लस जेड है बराबर 9 है, तो y प्लस जेड कितना है? 7 है। तो यहाँ पे रखिए x प्लस 7 बराबर 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर 9 माइनस 7 हो जाएगा। इधर प्लस में आया, इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 9 में से 7 गया 2। x हमारा निकल गया 2। अब देखिए जब x निकल गया तो x का मान किस में रख दें? समीकरण 2 में रख देंगे तो z का मान आराम से निकल जाएगा। क्या होगा? z का मान आराम से निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण कितना में? 2 में। कितना में? 2 में रखने पर रखिए तो क्या हो जाएगा? x की जगह कितना रखेंगे? 2। 2 प्लस जेड बराबर 5, तो इसलिए z बराबर 5 माइनस 2। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा? इसलिए z बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 में 2 गया 3, z हमारा निकल गया 3। अब जो है, अब इसमें z का मान समीकरण 3 में रख दे तो y का मान निकलेगा। अब कहिए, देखिए यही ठो में नहीं, तीनों ठो में। यदि x और z का मान 1 में भी रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक ही जगह रखना है, सिर्फ z का मान आराम से निकल जाएगा। तो यहीं पे रख लेते हैं। निकालने के लिए इसमें भी क्या करें? x और z का मान, क्योंकि हमको पता चल गया x 2 है, z 3 है, तो इन दोनों का मान इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। लेकिन क्या करेंगे? समीकरण 3 से ही निकालते हैं, आसान होगा, क्योंकि सिर्फ z का ही ना मान रखना पड़ेगा, y का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण z का मान समीकरण कितना में? 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? तो रखिए y प्लस जेड हमारा कितना है? जेड आया है 3, जेड का मान 3, तो जेड की जगह 3 रख दो। अब बराबर कितना है? 7, तो यहां से y का मान निकल जाएगा। y बराबर 7 माइनस 3 इक्वल 7 में से 3 गया 4, तो y का मान कितना आ गया? इसलिए y बराबर 4 आ गया। हम लिख सकते हैं इस प्रकार x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर कितना है?
y बराबर हमारा 4 है, कितना है 4, और z बराबर 3, कितना है 3। तो x का मान कितना हो गया 2, और y का मान 4, और z का मान 3। ये हमारा x y z निकल गया। ठीक, चलिए इसको मिटा दें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है 7 नंबर का रहा है, समीकरण इतना बराबर इतना से ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो अवयव दिया हुआ है और दोनों बराबर है। जब बराबर है तो इसका जो है अवयव भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से ए बी सी निकाल के देखते हैं। तो 7 का दिया हुआ है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल कितना दिया हुआ है -1 5 0 13। ठीक, अब यहां से कह रहा है ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इसका कोटि भी क्या होगा बराबर होगा। देख लीजिए 2 ठो रो है और 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का दोनों अवयव दिया हुआ है। और यह कह रहा है कि इस समीकरण से क्या कीजिए कि ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए जब दोनों बराबर है तो इसका संगत अवयव भी क्या होगा बराबर होगा। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1, फिर 2a प्लस सी इसको 1 मान लीजिए बराबर कितना हो जाएगा 5, इसको 2 मान लीजिए। फिर 2a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 0, इसको 3 मान लीजिए। फिर 3c प्लस डी इक्वल 13, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब ये 4 समीकरण इससे प्राप्त हो गया। कितना समीकरण 4, और इनमें से हमको क्या निकालना है तो ए बी सी डी का मान निकालना है, जिसके लिए कि क्या होगा अवयव बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो चलिए एक में देखते a माइनस बी है, तो इसी टाइप का दो समीकरण 3 है 2a माइनस बी। अब देखिए इससे यदि हम निकालने के लिए जाएंगे तो इसका a तो है लेकिन यहाँ c है, फिर निकालने में परेशानी होगा। तो जब दोनों एक जैसा रहेगा तो समीकरण को सॉल्व करने में आसानी होता है। तो चलिए समीकरण एक और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 से समीकरण कितना को 2 नहीं 3 को घटाने पर क्या होगा घटाने पर। तो अब यहां देखिए होता क्या है, 1 में से 3 को घटाएंगे बराबर -1, और दूसरा 2a माइनस बी बराबर 0। जब घटाते हैं तो प्लस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस इसका चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। क्या होगा माइनस हो जाएगा। क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको जो है ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -a हो जाएगा। -2 में से a चला गया तो -a। अब देखिए -1 में से -0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना होगा 1 हो जाएगा। हमारा a का मान आ गया 1। और यहां से जो है a का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे तो c का मान निकल जाएगा।
क्या होगा, सी का मान निकल जाएगा आसानी से। फिर सी का मान जो है किस में रख देंगे, समीकरण 4 में, तो डी का मान निकल जाएगा। तो हम बारी बारी से सभी का मान निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रखिए ए का मान समीकरण 2 में, तो 2 गुना 1 प्लस सी इक्वल 5। तो अब चलिए यहाँ 2 प्लस सी प्लस 5 बराबर 5। तो यहाँ 2 को उस साइड ले जाएंगे ना, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो सी का मान हमारा निकल गया। देखिए यहाँ ए निकला ना, तो यहाँ से ए का मान 1 में भी रख करके बी का मान निकाल ही लेते। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको बाद में ही निकाल लेंगे। तो पहले सी ही निकाल लिए, निकालना था बी को, निकाल लिए सी को, तो अब सी पहले बी को निकाल लेते हैं। फिर ए का मान जो है, ए का मान समीकरण कितना में, 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए ए की जगह कितना लेंगे, 1 लेंगे। कितना लेंगे, 1। तो चलिए 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस बी इक्वल माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब चलिए यहां से b निकालना है, तो b को उधर ले जाते हैं, ये 1 जो माइनस है इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर b, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 1 बराबर 2 हो जाता है। कितना होगा, 2 हो जाता है। चलिए तो हमारा b का भी मान निकल गया, c का भी मान निकल गया, a का भी मान निकल गया, बचा क्या, d। तो अब इस समीकरण में, समीकरण 4 में यदि c का मान रख देंगे तो d आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, c का मान समीकरण कितना में, 4 में रखने पर। तो चलिए रखिए, c की जगह कितना रखेंगे, c का मान कितना आया, 3 आया, तो c की जगह 3 रखेंगे। तो 3 गुना 3 प्लस d बराबर 13, तो 3 तिया 9 प्लस d बराबर 13, इसलिए d बराबर 13 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 4। कितना होगा, 4। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार a बराबर कितना आया था, 1, b बराबर 2, कितना आया था, b बराबर 2, c बराबर 3 आया था, और d बराबर कितना आया, 4। यही a b c d का मान निकल आया। निकालने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों अवयव बराबर है। जब अवयव बराबर है तो इसका अवयव भी क्या होगा, संगत अवयव बराबर होता है। जैसे इसका बराबर ये हो जाएगा, इसका बराबर ये हो जाएगा, इसका बराबर ये हो जाएगा, और इसका बराबर ये हो जाएगा। और सभी को समीकरण 1 2 3 4 मान लेंगे, और समीकरण से क्या करेंगे, सोल्व करके a b c d का मान हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको लिखिए, चलिए लिख लिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कितना होगा बाबू, 8 होगा, और 8 क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है। आपको हमने वर्ग अवयव के बारे में लिखा चुके हैं पीछे की वीडियो में। वर्ग अवयव किसे कहते हैं, उसकी कोटि क्या होती है, अवयवों की संख्या कैसे रहता है, वह सब
हम लिखा चुके हैं। तो ए कहता है एक आव्यूह ए है जिसका कोटि m क्रॉस n है, कहता है यह एक वर्ग आव्यूह है यदि यह एक वर्ग आव्यूह होगा कब, इसका यदि ये कॉलम की रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या यदि समान हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह का जो रॉ की संख्या होती है और कॉलम की संख्या होती है क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। तो पहला में ए में कह रहा है m लेस देन n, कहने का मतलब n से जो है m छोटा है, क्या है, छोटा है। कहने का मतलब रॉ की जो संख्या है कम है कॉलम की संख्या से, तो कभी यह जो है वर्ग आव्यूह होगा नहीं। फिर यह कह रहा है m ग्रेटर देन n, m जो है n से बड़ा है, जब m बड़ा होगा n से तो फिर भी क्या होगा, वर्ग आव्यूह नहीं होगा। सी में कह रहा है m बराबर n, क्या कह रहा है, m बराबर n, जब m बराबर n इसका कोटि क्या हो रहा है, समान हो रहा है, यानी रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो रही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये आव्यूह वर्ग आव्यूह हो जाएगा। क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। तो हमारा 8 का जो आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। यहां तक समझ गए। अब कहता है अगला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। कहता है एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यह जो है एक्स और वाई के लिए किस मान के लिए यह जो है युग्म जो दिया हुआ है समान है, यानी हो सकता है। तो हम निकाल के देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। 9 का दिया हुआ है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, ये क्या है 0 y माइनस z और 8 क्या है 8 4 y माइनस 2 है, y माइनस 2 8 4। कहने का मतलब यह समान होगा। समान कब होगा, जब इतना बराबर इतना हो जाएगा। जब हमारा आव्यूह जो है क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 5y प्लस 1 2 माइनस 3x, यदि हम इक्वल करें किसके, इसके बराबर 0 y माइनस 2 8 4 नहीं, तो इसका संगत अवयव क्या होगा, समान होगा। तो हम देख लेते हैं x और y का मान निकाल करके, जो यहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है ए में कि x बराबर -1/3 y बराबर 7, या ज्ञात करना संभव नहीं है, या y बराबर 7 x बराबर -2/3, या x बराबर 1/3 y बराबर -2/3, ये कौन सी इसमें से आता है या नहीं आता है। तो देख लेते हैं। हम दोनों को बराबर ले लिए और दोनों का कोटि भी क्या है 2 क्रॉस 2 का है। क्या है 2 क्रॉस 2 का है, नहीं। तो चलिए 3x प्लस 7 इक्वल 0 नहीं, तो अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, x निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, x निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर, इसको इधर ले जाइए तो 0 माइनस 7 हो जाएगा, 0 माइनस 7, तो 3x बराबर -7, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू -7/3 हो जाएगा। x का मान हमारा 1 ये आ गया। अब देखिए यहां से y का मान निकालिए, तो y का था y -2 बराबर 5। कहने का मतलब इतना बराबर इतना लिखो या इतना बराबर इतना लिखो, बात बराबर ही होता है। 0 बराबर इतना के कि इतना बराबर 0 के, बात बराबर है। तो चलिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 होगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 7, y बराबर 7। अब दूसरा देखिए
यहाँ है y प्लस 1 इक्वल कितना होगा 8, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 बराबर 7 होगा। फिर यहाँ पे 2 माइनस 3x इक्वल 4 क्या है 4, तो यहाँ से आप निकालिए x का मान, तो माइनस 3x बराबर 4 माइनस कितना होगा 2, तो हो जाएगा माइनस 3x इक्वल 2, इसलिए x बराबर माइनस 2/3 क्या हो जाएगा माइनस 2/3। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू जो है अलग अलग आ रहा है, क्या हो रहा है अलग अलग आ रहा है। तो इस टाइप से इसमें कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो यह जो है ज्ञात करना क्या है असंभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या होगा बी हो जाएगा। क्यों बी होगा, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है। तो वही कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है, युग्म जो है समान होगा, ये जोड़ा क्या होगा समान होगा, तो वह निकालना क्या है ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x और x का डबल मान आ रहा है, अलग अलग मान आ रहा है। यदि एक मान रहता तब नहीं दोनों बराबर होता, क्या होता बराबर होता। अब यहाँ पे कहिएगा इसका मान रख लीजिए तो बराबर होगा, यहाँ पे इन x का मान रख लीजिए तो बराबर होगा, नहीं, x का मान हमेशा दोनों जगह ही क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो यह अलग अलग आ गया, इसलिए क्या होगा यह निकालना संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या होगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट अवयव जो प्रवेश करेगा प्रविष्ट अवयव 0 या कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। मान लो कोई अवयव लिए, क्या लिए एक अवयव ले लेंगे ए, ठीक, जिसकी कोटि क्या होगी 3×3 की। तो 3×3 का जो होगा, तो मान लो यहाँ पे जो है पहला अवयव इस तरह से रहेगा, एक बॉक्स बना करके हम बता रहे हैं, आसानी से समझिएगा, ठीक। अच्छा, इस अवयव जो है 3×3 का, इसका अवयवों की संख्या क्या होगी, अवयवों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो 3 × 3 बराबर 9। अवयवों की संख्या कितना होगी 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कह रहा है इसमें जो पहला अवयव प्रविष्ट अवयव होगा वह 2 तरीका से होगा, या तो 0 होगा या तो 1 हो, क्या होगा या तो 0 होगा या तो 1 हो। तो 2 तरह से प्रवेश करेगा, तो पहला में भी 2 तरीका से, दूसरा में भी वही कह रहा है 2 तरीका से प्रविष्ट करेगा, तीसरा में भी ये नहीं कहा कि 0 ले लिए तो उसके बाद 1 हो, ये नहीं कह रहा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो इसका मतलब दोनों तरीका से होगा। तो सब में 2-2 तरीका से होगा, क्या होगा 2-2 तरीका से होगा। तो कहता है कि अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, तो अब अवयवों की संख्या निकालना, तो कितने तरीका से जा रहा है, तो ये लिखेंगे अवयवों की संख्या बराबर कितने तरीका से जा रहा है, 2-2 तरीका से ये प्रविष्ट कर रहा है अंक 0 या 1, ठीक। तो 2 हो गया, और कुल संख्या कितनी है अवयव की, तो 9 है, तो पावर 9 कर देंगे, क्या करेंगे 9 कर देंगे। तो अब इसको जो है 2 पर पावर 9 हम लोग ज्ञात कर ले कितना होगा, तो 2 को जो है 9 बार गुना कर लीजिए, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, × 2 कितना हो जाएगा 8, × 2 कितना हो जाएगा 16, × 2 कितना हो जाएगा 32, × 2
तो 32 दूनी 64 गुना 2, 64 दूनी 6 दूनी 12, 128 गुना 2, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 1 25 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अब 25 दूना 50, 50 1 51। तो देखिए अब गिनते हैं कितना बार 2 को गुना किए, 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 बार गुना किए, कितना आया 512, कितना आया 512। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 512। तो 512 हमारा किसमें है A B C D, तो इसमें 27 है, इसमें 18 है, इसमें 81 है। आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 512 तरीका से हम इसे लिख सकते हैं। अवयव इक्वल कितनी संख्या होगी 512 होगी। तो कैसे होगा इस समझ गए। कहने का मतलब है पहला अवयव जो है 2 तरीका से आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। फिर दूसरा भी क्या होगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। फिर तीसरा में भी 0 या 1 नहीं। इसी तरह से सभी संख्या हो सकता है। तो सीधी सी बात है 2 पर पावर 9 हो जाएगा। क्यों होगा 9, तो कुल अवयवों की संख्या कितनी है 9 है। अवयवों की संख्या 9 है। और कितने तरीका से जाएगा 2 तरीका से जाएगा। तो 2 पर पावर 9 कितना होता है 512 होता है। यहाँ पे हम गुना करके दिखा दिए हैं। तो चलिए ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, आप लोग को जहां कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर यदि मेरा नंबर आपको उपलब्ध होगा तो आप उस पर कॉल करके बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है।